हेलो एवरीवन, ये है करंट अफेयर्स का डे 1 का वीडियो, पार्ट 1 वीडियो। इसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करूंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन टॉपिक्स को इग्नोर मत करिएगा। बहुत ज़्यादा आप लोग इधर उधर की चीज़ें पढ़ते हैं, जिसके बाद जब आप एग्जाम एक्चुअल में जब आप बैठते हैं तो आप देखते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है एंड आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, बट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपके मिस हो रहे हैं, आप उन्हें ही गलत करके आए हुए हैं। सो यहाँ पर जो मैं टॉपिक्स आपको शेयर करूँगा, अगर आपके पास ये मैगजीन अवेलेबल हो, क्रॉनिकल सेप्टेम्बर है ये, अगर आपको ये अवेलेबल हो तो आप इससे करिए। अगर आपके पास कोई फर्दर दूसरी मैगजीन भी है तो आप उससे भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बैरियर नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। इट्स जस्ट कि आपको सोर्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को चेस कर रहे हो कि नहीं। सो यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर आपको दूंगा, बताऊंगा, शेयर करूंगा। उनको आपको किसी भी मैगजीन में जो आपके पास हो या किसी भी सोर्स से जहाँ से आप पढ़ सकते हो, अगर आप न्यूज़पेपर से पढ़ते हो तो आप उसमें से कर सकते हो, या फिर आप जो भी मैगजीन फॉलो कर रहे हो उसमें से आपको तैयार कर लेना है, या जो भी पेड मटेरियल आपने ले रखा है तो वहाँ पर जो आपको करंट में चीज़ें मिल रही हैं, नोट्स मिल रहे हैं, उनसे आप फिल्टर कर सकते हो। बट यहाँ पर मैं वो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा। इसमें मैं सेक्शन वाइज बताऊंगा, जैसे स्टेट का, इंटरनेशनल का, स्पोर्ट्स का, तो इस तरह से मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। उसमें कुछ 5-5, 10-10 जो भी चीज़ें होंगी, तो इसमें मैं डे 1, डे 2, डे 3, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, मैं उस तरह से कुछ प्लान करूंगा चीज़ें, इस तरह से चीज़ें रहेंगी। सो आपको वो पार्ट 1 में मैंने जो चीज़ें बताई हैं उनको तैयार कर लेना है। तो इस तरह से जब आपका एग्जाम एक्चुअल में होगा तो उसके पहले आपके पास कुछ वीडियोस होंगे, उसमें पता होगा कि हाँ ये सारे वीडियोस में ये चीज़ें बताई गई थी, ये इंपॉर्टेंट था। तो आपके सामने एक डेटाबेस रहेगा, एक स्ट्रक्चर्ड वे में सारी चीज़ें रहेंगी कि ये इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी डेली टारगेट्स रहेंगे जो मैं टेलीग्राम पे देता हूँ। जो लोग ऑलरेडी ज्वाइन है उनको मालूम है। सो उसके साथ में ये चीज़ मिक्स ना कर जाए एंड आपको बर्डन भी ना लगे कि वो वाले टारगेट्स भी कर रहे हैं, साथ में यहाँ पे करंट अफेयर्स भी कर रहे हैं। सो इसलिए करंट अफेयर्स में यहाँ पे जो डे 1 या मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ से जो टॉपिक रहेगा तो उसमें आपको तैयार करना है। आगे चलते हैं, इसमें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले देखिए, जो ये स्टेट है, स्टेट वाला सेक्शन है, इसमें देखेंगे कि इसमें कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको अपने एग्जाम के लिए आर के लिए पढ़ने चाहिए। देखिए, इसमें सबसे पहले अगर आप बात करें बिहार की, बिहार में कुछ 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आपको देखनी है। सबसे पहले है कि कोविड महामारी के बाद में इकोनॉमी को फिर से ट्रैक पर लाने के लिए जो टॉप स्टेट्स हैं उनमें बिहार काफ़ी ऊपर है। सो आपको उसमें देखना है कि बिहार किस नंबर पे है। तो बिहार तीसरे नंबर पे है। तो ये आपको देखना है कि अच्छा उसने जो अपना पूरा रेवेन्यू कलेक्शन है, जो भी चीज़ें हैं, जो एक्सपेंडिचर रहा वो कितना रहा, क्या रहा। और मेन आपको ये पता होना चाहिए कि अच्छा बिहार 3rd नंबर पे है और पहले और दूसरे पे कौन है एंड कितने का इन लोगों ने ऐसा ये लोग कर पाए हैं, ये लोग 3rd पे आ पाए हैं, तो ऐसा इन्होंने क्या किया है बिहार ने। तो ये चीज़ आपको पढ़नी है, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। 2nd नंबर पे आप देखेंगे तो जो है वो ये है कि अरवल और शेखुपुरा ये 100% डिजिटल ट्रांजैक्शन वाले जिले होंगे। तो जहानाबाद जिला जो है बिहार का, उसके बाद में ये 3rd नंबर पर अरवल और शेखुपुरा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर डिजिटल ट्रांजैक्शन 100% होता है। इसके बाद में अगर आप बात करें तो जो आपका 3rd टॉपिक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको देखने को मिलता है कि नीतीश कुमार जी की जीवन पर जो किताब लिखी गई है उसका लोकार्पण किया गया है। सो ये आपको देखना है कि अच्छा इनकी किताब कौन सी है, किसने लिखी है। इसके बाद में जो चौथा है वो है कि पटना के मरीन ड्राइव की तर्ज पर बागमती के तट को भी विकसित किया जाएगा। डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि पटना में गंगा नदी के किनारे बने जो मरीन ड्राइव है उसकी तर्ज पर दरभंगा में भी हम बागमती नदी के किनारे जो डेवलप कर रहे हैं तो ये एक्चुअली कहाँ पड़ती है बागमती नदी। तो इस तरह से आपको आइडिया कुछ बेसिक इसका होना चाहिए। 5वीं चीज़ है कि पटना में बन रहा देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी का अस्पताल, यानी कि बोन वगैरह के लिए देश का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है, वो हॉस्पिटल है, वो पटना में बन रहा है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भले ये बिहार की न्यूज़ हो लेकिन ये सिर्फ बिहार को इम्पैक्ट नहीं करती है, ये पूरे भारत के लिए, पूरे इंटरनेशनल उसके लिए इंपॉर्टेंट है। सो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में बात अगर करें झारखंड की, तो झारखंड में जो ये पहली चीज़ आती है कि टीबी वर्क प्लेस पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट एंगेजमेंट टू एंड टीबी कार्यक्रम, ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता है कि टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। सो आपको उसके हिसाब से पता होना चाहिए कि झारखंड में टीबी को खत्म करने के लिए, उसको टीबी को इरेडिकेट करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्या अभियान चलाए जा रहे हैं। सो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद में आप बात करेंगे तो जो गुमला है, गुमला ये आप अगर झारखंड के बारे में थोड़ा बहुत भी आपको आइडिया तो आपको पता होना चाहिए कि गुमला जो है वहाँ की 4 महिला फुटबॉल खिलाड़ियों को इंडिया कैंप के लिए चयनित किया गया है। सो इसमें आपको जो चारों के नाम है वो पता होना चाहिए और पता होना चाहिए कि हाँ गुमला कहाँ पर है एग्जैक्टली। इसके बाद में आप देखेंगे कि है प्रोजेक्ट रेल। तो प्रोजेक्ट रेल क्या है, डायरेक्ट इसमें पूछ देगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए कि रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव्ड लर्निंग रेल। तो ये आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। इसके बाद में आपको चौथे नंबर पर जो देखना है वो ये देखना है कि जो परवेश शीतल हैं उनकी बुक कौन सी है। जैसे ये साइलेंट रेजिलियंस है तो ये बुक किसकी है, परवेश शीतल की है। तो ये आपको इसका आइडिया होना चाहिए। इसके बाद में है 5वें नंबर पे कि जो निकाय चुनाव होते हैं, निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए, रिजर्वेशन देने के लिए एक डेडिकेटेड कमीशन बनाया है। तो किसने बनाया है, इस तरह से आपसे पूछ लेगा कि निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए डेडिकेटेड कमीशन कहाँ पे डेवलप किया गया है, कहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि झारखंड इज द राइट आंसर। इसके बाद में बात अगर आप करेंगे यूपी की, सो यूपी में सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि कानपुर में देश भर की जो खुफिया एजेंसी हैं उनको जोड़ा जाएगा।
कानपुर को। सो ये एक इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वाराणसी में क्रूज और वाटर टैक्सी के बाद अब यहाँ पर रोपवे की भी फैसिलिटी आपको मिलेगी। वाराणसी आपको पता है कि जो पीएम है उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है, तो ये वाराणसी हमेशा ही बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, तो इसके बारे में आपको देख के रहना है। उसके बाद में आईआईटी कानपुर ने आत्मघाती ड्रोन यानी कि सुसाइडल ड्रोन एक डेवलप किया है, इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। आईआईटी कानपुर वैसे भी एक इंपॉर्टेंट है, आईआईटी कानपुर या कानपुर से रिलेटेड कोई भी अगर इंपॉर्टेंट कोई इनोवेटिव चीज़ हो रही है तो आपको आइडिया होना चाहिए। आईआईटी कानपुर हो गया, वाराणसी हो गया, इनसे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको लगे कि नहीं ऐसा नहीं है तो आप पीवाईक्यू चेक कर सकते हैं एंड यू विल थैंक मी लेटर। उसके बाद में है कि वाराणसी में 12,100 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाएं का उद्घाटन हुआ है। तो इसमें जो मेन जो चीज़ें की गई हैं या करी जा रही हैं कि हाँ इसमें ये चीज़ें रहेंगी डेवलपमेंट के लिए जो काम किए जा रहे हैं, उनका आपको आइडिया होना चाहिए। ये तो पता चल गया कि हाँ ठीक है इतने करोड़ रुपए की चीज़ें चल रही हैं, बट उसमें चीज़ों में क्या क्या हो रहा है ये पता होना चाहिए कि डेवलपमेंट के काम क्या क्या है, क्योंकि उसमें वो 3 ऑप्शंस में दे देगा और उसमें एक ऑप्शन ऐसा होगा जो सही नहीं होगा, तो आपको ऑप्शन से एलिमिनेट करना आना चाहिए। उसके बाद में बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो 15 जिले हैं उनमें आवासीय संस्कृत विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। तो वो 15 जिले कौन से हैं वो आपको एग्जैक्टली आइडिया होना चाहिए, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में बात अगर करी जाए तो चंबल सेंचुरी को डॉल्फिन सेंचुरी के रूप में मान्यता प्रस्तावित कर दी गई है, तो आपको ये पता होना चाहिए चंबल सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अगर डॉल्फिन सेंचुरी के लिए कर रहे हैं, मान्यता दे रहे हैं, सो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर है, क्या है, और डॉल्फिन जो है उसको किस उसमें रखा जाता है। अगर हम बात करें जो रेड बुक होती है, रेड डेटा लिस्ट होती है, सो उसमें किस तरह से इसको रखा जाता है, इसको एंडेंजर्ड माना जाता है या वनरेबल में रखा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में बात करें कि यूपी के 4 शहरों में 4 नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनेंगे, तो वो 4 शहर कौन से हैं ये आपको एग्जैक्टली आइडिया होना चाहिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी के हिसाब से। इसके बाद में आप बात करोगे अगर तो उत्तराखंड की अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में जो लैंसडाउन है, लैंसडाउन बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है, उसका नाम जसवंतगढ़ करने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया, तो ये आपको पता होना चाहिए। भले ही उत्तराखंड की चीज़ हो लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओवरऑल भारत के लिए। इसके बाद में उत्तराखंड में 2 नए शहरों को बसाने के लिए मंजूरी दे दी गई है। उत्तराखंड में अगर आप बात करें तो जो किच्छा पड़ता है, किच्छा बहेड़ी, सो किच्छा प्लेन्स में आता है, इसी के पास में पराग फार्म और डोईवाला के पास में 2 नए शहर बसाने की केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो ये पराग फार्म और डोईवाला के पास में 2 नए शहर बसाए जाएंगे, ये एग्जैक्टली कहाँ पर हैं, मतलब किच्छा के पास में है और किस स्टेट में है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आइडिया होना चाहिए आपको। इसके बाद में टिहरी गढ़वाल में G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की 3री बैठक संपन्न हुई है, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए कि एग्जैक्टली कहाँ पे हुई है, तो ये टिहरी गढ़वाल इज द राइट आंसर। और किस चीज़ की है, तो G20 की है और इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज G20 की है। इसके बाद में अगर आप बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में जो खातियार गिर है उसको रामसर साइट घोषित करने का प्रस्ताव किया गया है, तो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है मध्य प्रदेश से। एक तो रामसर साइट है, ऊपर से खातियार गिर है, तो नाम भी इंपॉर्टेंट है, और रामसर साइट आपको पता है कि अक्सर आपसे पूछी जाती है। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो एक ये योजना है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, तो इसके क्या प्रोविजन है, मतलब इसमें कितने साल के लोग होंगे वो एलिजिबल होंगे और इसमें क्या किया जाएगा, क्या इसमें आपको फायदे मिलेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। आपसे ये भी पूछ सकता है कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किस स्टेट की है, तो इसका आपको क्रिस्टल क्लियर आइडिया होना चाहिए। अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में आपको देखना है कि रीपा की जो सेवा गतिविधियां हैं उसमें आकांक्षी जिला यानी कि जो एस्पायरेंट डिस्ट्रिक्ट है वो दंतेवाड़ा उसमें पहले नंबर पे है और कांकेर दूसरे नंबर पे है, तो ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स आपको पता होना चाहिए। आपसे आकांक्षी जिले पूछ सकता है कि दंतेवाड़ा और कांकेर कौन पहले पे है, कौन दूसरे पे है, या पहले दूसरे पे ही कौन से हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में छत्तीसगढ़ का पहला ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्टिंग सेंटर रायपुर में बन रहा है। रायपुर आपको पता है कि छत्तीसगढ़ की सबसे इंपॉर्टेंट सिटी मानी जाती है, सो रायपुर में ये आपका बन रहा है पहला ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्टिंग सेंटर, तो ये आपको इसका आइडिया होना चाहिए। इसके बाद में एक ये भी है कि देश के आकांक्षी जिलों में नारायणपुर को दूसरा स्थान मिला है, तो ये बहुत बड़ी बात है छत्तीसगढ़ के लिए कि वहाँ के नारायणपुर को दूसरा स्थान मिल गया है आकांक्षी जिलों में देश के, तो इसको आपको ध्यान से देखना है बिकॉज ये जो जल जीवन सर्वेक्षण 2023 था ये बहुत इंपॉर्टेंट था, और आपको पता है कि जल जीवन मिशन हो गया, जल जीवन सर्वेक्षण हो गया, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं। इसके बाद में बात करेंगे कि वैज्ञानिकों ने छत्तीसगढ़ में 10 नई दुर्लभ पौध प्रजातियां ढूंढी हैं, तो कहाँ ढूंढी है आपसे ये जगह पूछ लेगा, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि हाँ अच्छा छत्तीसगढ़ में 10 नई दुर्लभ पौधों की प्रजातियां प्लांट स्पीशीज जो हैं वो डिस्कवर की गई हैं, इन्वेंट की गई हैं, तो इतना आपको मतलब पता होना चाहिए कि हाँ छत्तीसगढ़ सही आंसर है। इसके बाद आप बात करेंगे तो आ जाता है गुजरात। गुजरात में आपको ये पता होना चाहिए कि एक जिला एक उत्पाद वॉल का शुभारंभ किया गया है गुजरात सरकार के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वैसे भी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको गुजरात का भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। इसके बाद में बात करेंगे राजस्थान की, तो राजस्थान में 50 पक्षी घरों का निर्माण होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कहाँ पे बनेंगे और क्या इसके लिए मेन होगा ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। बाकी कितने करोड़ रुपए का बजट है, क्या है, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कहाँ पे बनेंगे, ये जो 50 पक्षी घर हैं ये कहाँ बनेंगे ये इंपॉर्टेंट है। एंड किन के लिए, मतलब कौन सी ऐसी स्पीशीज़ हैं, बर्ड स्पीशीज़ हैं जिनको स्पेशली वहाँ पर कंजर्व किया जाएगा,
तो वो आपको देखना है। उसके बाद में राजस्थान में ही 7 आपको जनजातीय आवासीय विद्यालय देखने को मिलेंगे। तो ये 7 जनजातीय आवासीय विद्यालय कहाँ कहाँ पर होंगे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ एक तो कितने हैं और कहाँ हैं, क्योंकि जनजातीय आवासीय विद्यालय हैं इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना, ये आपसे पूछी जा सकती है, बिकॉज इसका नाम ऐसा है कि इससे आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये MP की है, UP की है, उत्तराखंड की है या फिर राजस्थान की है। तो इसका थोड़ा सा जो इसके थोड़े से जो प्रोविजंस हैं वो और इसमें है क्या एक्चुअल में, ये आपको आइडिया इसका होना चाहिए। तो ये कुछ मेन थे। इसके बाद अगर आप देखोगे तो हरियाणा के 1-2 बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा अभी हाल में नूह में हिंसा हुई थी, शोभा यात्रा जब निकल रही थी, तो इसलिए नूह हो गया, गुरुग्राम हो गया, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस समय। सो आपको देखना है कि विश्व की सबसे बड़ी जंगल सफारी कहाँ बन रही है। तो आपको देखने को मिलेगा कि अच्छा गुरुग्राम और नूह जिलों में विश्व की सबसे बड़ी जंगल सफारी बन रही है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो स्टार्टअप 20 गुरुग्राम शिखर सम्मेलन है, ये कहाँ पर हुआ था, क्या था, G20 के स्टा के तहत हुआ था, आपको पता है ये। तो इसका जो नाम है अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टार्टअप भी इंपॉर्टेंट है, G20 भी इंपॉर्टेंट है। कहाँ हुआ है ये ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको देख लेना है, काफ़ी क्रूशियल था ये। इसके बाद में अगर आप आओगे तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी हिमाचल प्रदेश में या कहीं पर। बाकी हरियाणा में एक और है, जैसे ये जो पलवल जिला है वो यहाँ पर उत्तर भारत की यानी कि पूरे नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक स्किल अकेडमी जो है वो पलवल जिले में बनाई जाएगी। पलवल आपको मालूम होगा, ये मथुरा के आगे जब आप जाओगे तो हरियाणा बॉर्डर पड़ता है, तो वहाँ पर पलवल आपको मिल जाएगा, पलवल है हरियाणा। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उत्तर भारत की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक स्किल अकेडमी है, इसलिए स्किल से रिलेटेड एक क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है जिसमें कानपुर आंसर था। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप 1-2 साल पहले का, आई थिंक 2021 का पेपर था UPPCS का प्रीलिम्स का, तो आप देख लीजिएगा, यू विल सी दैट, यू विल फाइंड दैट। इसके बाद में अगर बात करें असम की, तो असम में मानव और हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गजह कोथा अभियान, ये आपको याद रखना है क्योंकि आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा। बिकॉज आपको पता है कि असम में ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट कितना ज़्यादा है। आए दिन जंगल से निकल करके रोड पर इधर उधर आते रहते हैं जानवर, कभी हाथी आ गया, कभी राइनोसेरस आ गया, तो वहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। तो इसलिए ये गजह कोथा अभियान चलाया जा रहा है, तो ये आपको ध्यान देना है। इसके अलावा तेलंगाना में एक ये एनुअल त्यौहार होता है बहुत इंपॉर्टेंट, बोनाली त्यौहार। सो ये तेलंगाना का जो बोनालू त्यौहार है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे ऑप्शंस में ऐसे भी पूछा जा सकता है स्टैटिक जीके के तौर पे, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा तमिलनाडु में पहला उड़ान प्रशिक्षण संगठन, तो ये आपको देखना है कि ये कहाँ पर बना है, तमिलनाडु में है कि कर्नाटक में है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको तमिलनाडु और तेलंगाना से ये 2 चीज़ें देखनी है। ये आपका स्टेट का सेक्शन सितंबर की यूरोनिकल से कंप्लीट हो गया है। अब ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इसमें, ये आपको और भी मैगजीन्स में मिल जाएंगी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, तो आपको इनको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा, जो पार्ट 2 रहेगा, उसमें मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको नेशनल का बता दूं, देन मैं आपको इकोनॉमी का बता दूंगा, इसी तरह से साइंस टेक और बाकी जितनी भी हैं जैसे रिपोर्ट्स वगैरह हैं, तो इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जो आ सकती हैं। इसमें 6-7 चीज़ें दी गई हैं, बट एक्चुअल में 2 से 3 चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है, तो वही 2-3 पढ़नी है आपको कायदे में। तो ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में देखें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो यार कमेंट में जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अभी भी टाइम नहीं निकला है, अगर चाहो तो टेलीग्राम पर जो फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, लगातार पढ़ते रहो बिकॉज टाइम अब बहुत क्रूशियल है।